हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पर जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है प्रिजर्वेटिव। अब ये प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी प्रिजर्वेटिव की पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर लेना है। कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी आपको पढ़ाएंगी पारुल मैम, मतलब कि फार्माकोग्नोसी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। दूसरा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे पुनीत सर। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स आपको हम पढ़ाने वाले हैं एचएपी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको कौन पढ़ाएगा, पुनीत सर पढ़ाएंगे। लास्ट में बचा है सोशल फार्मेसी, तो सोशल फार्मेसी भी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री में पढ़ने के लिए आपको यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पहले ही आपको बता चुके हैं कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और जो भी बच्चे लाइव क्लासेस भी चाहते हैं तो उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, 1 अगस्त से आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट है, तो जल्दी से जाइए और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। तो अब हम लोग का जो टॉपिक है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव आपके केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि कोई भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको खराब होने से, जल्दी खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कोई भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ना करें, इसके लिए क्या ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग प्रिजर्वेटिव की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। Preservatives are chemical substance added to pharmaceutical or food product to prevent the growth of microorganisms like bacteria, fungi and molds. प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव आपके केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, कोई भी हम आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए क्या ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव को ऐड करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगी है, ये सब क्या करें, उसमें ग्रोथ ना करें। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है वो खराब हो जाता है, और खराब होने से बचाने के लिए उनमें क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव को ऐड करते हैं। इसी को ही हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स को हिंदी में क्या कहते हैं, संरक्षक कहते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो दवाओं या फिर खाद्य पदार्थों में डाले जाते हैं। अब क्यों डाले जाते हैं, ताकि उनमें बैक्टीरिया, फफूंदी या फिर कोई अन्य सूक्ष्म जीव ग्रोथ ना करे, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव को ऐड करते हैं। दे इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट बाय कीपिंग इट सेफ फ्रॉम स्पॉइलेज और कंटामिनेशन। प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी सेल्फ लाइफ को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं और उसे खराब होने से क्या करते हैं, बचा लेते हैं। ये आपकी सिंपल सी डिफिनेशन है प्रिजर्वेटिव की, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इतना सबको आपको समझ में आ गया? अगर आपको ये सब समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि ये टॉपिक आपका क्या है, क्लियर हो गया है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रिजर्वेटिव की एग्जाम्पल की, कौन कौन से आपके प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो पहला है आपका बेंजालाकोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजालाकोनियम क्लोराइड आपका मिथाइल पैराबीन है, प्रोपाइल पैराबीन है, फिनॉल है और बेंजोइक एसिड है। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके प्रिजर्वेटिव हैं। बेंजाकोलोनियम क्लोराइड है, इसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे कि आई ड्रॉप बनाते हैं, ठीक है, नजल स्प्रे बनाते हैं। तो जो भी आपकी आई ड्रॉप बनी है, नजल स्प्रे बनी है, वो जल्दी खराब ना हो,
उनको खराब होने से बचाने के लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, बेंजाइलाकोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं। दूसरा है आपका मिथाइल पैराबीन। मिथाइल पैराबीन का यूज कहाँ करते हैं, जैसे कि हम सिरप बना रहे हैं या फिर कोई भी प्रकार की क्रीम बना रहे हैं तो उसमें आपके मिथाइल पैराबीन प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है। प्रोपाइल पैराबीन, अब ये प्रोपाइल पैराबीन का यूज कहाँ करते हैं, जब ऑइंटमेंट बनाते हैं या फिर लोशन बनाते हैं तो ऑइंटमेंट और लोशन को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए उसमें प्रोपाइल पैराबीन का यूज किया जाता है। फिनॉल का यूज कहाँ करते हैं, जितने भी आपके इंजेक्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं और एंटीसेप्टिक क्रीम्स बनाते हैं या एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें आपके फिनॉल का यूज किया जाता है। फिर बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, सिरप बनाते हैं, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं। तो ये आपके प्रिजर्वेटिव हैं, ठीक है, और इनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं ये भी हम लोगों ने बात कर ली। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। जो आपके प्रिजर्वेटिव है उनको कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। प्रिजर्वेटिव को दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दूसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स का मतलब क्या है, वो हमको कैसे बना रहे हैं या फिर कैसे प्राप्त हो रहे हैं, नेचुरल है या फिर सिंथेटिक है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे आपके ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें भी आपको तीन टाइप के प्रिजर्वेटिव आते हैं। पहला है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव और तीसरा है आपका चिलेटिंग एजेंट, ठीक है। जो आपका कितने टाइप से प्रिजर्वेटिव को क्लासिफाई किया गया है, तो प्रिजर्वेटिव को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। पहला कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब जो आपका पहला है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे क्लासिफाइड किया गया, उसमें भी आपके तीन टाइप के एजेंट आते हैं। पहला है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट एजेंट और तीसरा है आपका चिलेटिंग एजेंट। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है। इनमें आपके दो टाइप के प्रिजर्वेटिव आते हैं, पहला है नेचुरल प्रिजर्वेटिव और दूसरा है आपका सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट की, कि ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं, माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स आर chemical agent used to prevent the growth of harmful microorganisms like bacteria, fungi and molds in pharmaceutical food product। माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो दवाओं, ठीक है, और खाद्य उत्पादों में हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, फफूंदी और कवक, इनकी वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव कहते हैं। क्या होते हैं आपके माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं आपके, माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो दवाओं, मतलब कि आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या फिर फूड प्रोडक्ट में होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी है, ठीक है, आपका बैक्टीरियल है, इनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं, उसी को एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से एजेंट आते हैं, तो सबसे पहला है आपका मिथाइल पैरावीन। मिथाइल पैरावीन का यूज कहाँ करते हैं, जब सिरप बनाते हैं और क्रीम बनाते हैं तब उसमें मिथाइल पैरावीन प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है, ठीक है। यह क्या करते हैं, इनका यूज क्यों करते हैं, ये क्या करते हैं, आपके फंगल की ग्रोथ को रोकते हैं, मतलब कि फफूंद को होने से रोकते हैं। दूसरा आपका प्रिजर्वेटिव कौन सा है, बेंजाइलाकोनियम क्लोराइड। इसका यूज कहाँ करते हैं, आई ड्रॉप बनाते हैं, नसल ड्रॉप बनाते हैं, जो क्या काम करते हैं, बैक्टीरियल की ग्रोथ को रोकते हैं। फिर है आपका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का यूज कहाँ करते हैं, जब सिरप बनाते हैं या बीवरेज बनाते हैं तब आपके बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं। अब बेंजोइक एसिड जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी बैक्टीरियल और कवक की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, उनकी ग्रोथ को नहीं होने देते हैं। फिर है आपका क्लोरोक्सरोल, ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं, इंजेक्शन बनाते हैं या फिर ऑइंटमेंट बनाते हैं। ये क्या करते हैं, मिक्स्ड कंटामिनेशन को रोक देते हैं। तो ये हैं आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट, क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। एंटी माइक्रोबियल एजेंट वो एजेंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी, कवक और आपके फफूंद जैसे जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ को नहीं होने देते हैं, उनको एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहते हैं।
दूसरा है आपका एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव्स आर सब्सटेंस यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन को होने नहीं देते हैं, ठीक है, इन फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोडक्ट। इसमें क्या बताया गया है? एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव वे पदार्थ होते हैं जो दवाइयों मतलब कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट में क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए किए जाते हैं, उनको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट एजेंट कहते हैं। अब ये किसमें हेल्प करते हैं? दी हेल्प टू प्रोटेक्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट लाइक फैट, ऑयल एंड विटामिन फ्रॉम गेटिंग डिग्रेड ड्यू टू एक्सपोज टू एयर, ऑक्सीजन, लाइट और मॉइस्चर। ये तेल, वसा और विटामिन जैसे घटकों को ऑक्सीजन, रोशनी, नमी के संपर्क में आने से, खराब होने से क्या करते हैं? बचाते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपका? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब कि विटामिन सी। सिरप है, मल्टीविटामिन है, लिक्विड बनाते हैं तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं। फिर आपका सोडियम क्या है? मेटावाइसल्फेट, सल्फाइड। इसका यूज कहाँ करते हैं? इंजेक्शन बनाते हैं या फिर किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन बनाते हैं, तब उसमें आपके सोडियम मेटावाइसल्फाइड का यूज किया जाता है। ये ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। ये आपका एंटीऑक्सीडेंट भी क्या हो गया? समझ में आ गया। उसके बाद आपका जो दूसरा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, इसके अंदर आपका है नेचुरल प्रिजर्वेटिव। नेचुरल प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स आर सब्सटेंस दैट अकर इन नेचुरल एंड आर यूज्ड टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ एंड स्पॉइलेज विथ सिस्टमेटिक केमिकल्स। इसमें क्या बताया गया? नेचुरल प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, मतलब कि आपके प्राकृतिक क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं, और बिना किसी रासायनिक संश्लेषण के उत्पाद को खराब होने से बचाते हैं। जैसे कि आपके घर पे अचार रखा जाता है तो अचार में क्या करते हैं? मम्मी क्या करती है? ज़्यादा नमक डाल देती है, ज़्यादा तेल डाल देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसमें फफूंद नहीं लगती है। तो क्या है? ये आपका नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। नेचुरल प्रिजर्वेटिव वो प्रिजर्वेटिव होते हैं जो हमारे नेचुरल होते हैं, ठीक है, जिनको नेचुरल प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपका नमक है, शुगर है, ठीक है, सिरका है, ये सारे के सारे आपके नेचुरल प्रिजर्वेटिव हैं। पहला क्या है आपका? साल्ट। अब नमक क्या करता है? नमक का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जितने भी फूड प्रिजर्वेटिव बनाते हैं, अचार बनाते हैं, इनमें क्या करते हैं? ज़्यादा नमक डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या होता है? उसमें कोई भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, मतलब कि फफूंद नहीं लग पाती है, ठीक है। फिर दूसरा है शुगर, चीनी। सिरप बनाते हैं या फिर किसी भी प्रकार का जैम्स बनाते हैं तो उसमें किसका यूज करते हैं? शुगर का यूज करते हैं। विनेगर है मतलब कि सिरका। सिरके का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? अचार बनाते हैं या फिर किसी भी प्रकार का सॉस बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, तो उसमें किसका यूज करते हैं? विनेगर का यूज करते हैं। नीम ऑयल का यूज कहाँ करते हैं? हर्बल प्रिपरेशन। जितने भी आपके हर्बल प्रोडक्ट होते हैं उनमें क्या करते हैं? उनमें नीम का यूज करते हैं, जिससे कि क्या होती है? आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती है और वो आपका प्रोडक्ट जल्दी खराब नहीं होता है। दूसरा आपका रहने वाला है सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव। अब ये सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव आर मेन मेड केमिकल सब्सटेंस दैट आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल्स, फूड एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट टू प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड इंक्रीज सेल्फ लाइफ। तो आपके सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव वे प्रिजर्वेटिव होते हैं जो आपके लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं या फिर कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उनको सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव कहते हैं। सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं? जो भी आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है या फिर आपका कोई भी फूड प्रोडक्ट है या आपका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, उसमें क्या करते हैं? माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देते हैं, जिससे कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आपके प्रिजर्वेटिव आते हैं? जैसे कि आपका मिथाइल पैराबीन है, ठीक है, ये क्या है? ये आपका एक सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव है। मिथाइल पैराबीन का यूज कहाँ करते हैं? जब क्रीम बनाते हैं या फिर सिरप बनाते हैं तब उसमें क्या करते हैं? मिथाइल पैराबीन प्रिजर्वेटिव को ऐड किया जाता है। ये क्या काम करते हैं? ये आपके एंटी फंगल प्रिजर्वेटिव होते हैं, मतलब कि एंटी फंगल जो भी आपका माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको रोकने से उसको रोकते हैं। फिर है आपका प्रोपाइल पैराबीन।
प्रोपाइल पैराविन का यूज़ कहाँ करते हैं? ऑइंटमेंट बनाते हैं और जो भी आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें आपका प्रोपाइल पैराविन प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है। अब ये क्या करते हैं? ये आपके एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होते हैं। बैक्टीरिया और फंगल की ग्रोथ को क्या करते हैं? रोकते हैं। उसके बाद है आपका सोडियम बेंजोट। सोडियम बेंजोट अब हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, बनाते हैं या फिर सिरप बनाते हैं, तो उसमें किसका यूज़ किया जाता है? उसमें सोडियम बेंजोट का यूज़ किया जाता है। सोडियम बेंजोट क्या करता है? बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। तो ये हो गया आपका सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव वाला जो आपका टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। प्रिजर्वेटिव आपका एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा टॉपिक पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और इस पीडीएफ को टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लेना है। हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। अगर आप डी फार्मा की लाइव क्लासेस भी चाहते हैं तब आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है और रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर आपको 2 तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा मास्टर कोर्स और दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 कंटेंट मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 कंटेंट मिलेंगे। मास्टर कोर्स का प्राइस है 2499 रुपये, डिजिटल कोर्स का प्राइस है मात्र 999 रुपये। डिजिटल कोर्स का मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है और डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी 12 महीने की है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपके घर पे एक हैंड रिटन नोट्स जाएंगे जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है, सब कुछ आपका फ्लो चार्ट में समझाया गया है। डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। वो नोटबुक आपके घर पे भेजे जाएंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ये जो आपकी प्रिजर्वेटिव की पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।